So welcome to our new video. We are gonna discussing effect of rotation of plane mirror. If we rotate plane mirror by angle theta, then what will be happen to its image? We are discussing now, and we are discussing some questions on based of that from previous year JEE and NEET. ठीक है, तो देखो यार, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर. मान लो किसी प्लेन मिरर को ऐसे रोटेट करते हैं अपन. ये प्लेन मिरर, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये प्लेन मिरर एक. अब इसको ऐसे थीटा एंगल पे घुमा देते हैं ऐसे करके. थीटा. तो अब क्या होगा, मान लो कि ऐसा करके कोई इंसिडेंट रे आ रहा था और ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा था इस वाले प्लेन से M1 से, लेकिन M2 से इंसिडेंस सेम रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा. और कितना चेंज होगा वो हम इसमें डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो कितना चेंज होगा देखते हैं. ठीक है, इसको पहले मिटाने दो. हाँ, तो देखते हैं. मान लो ये प्लेन मिरर है, ये बड़ा सा बनाता हूँ. ठीक है, जुम 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 जुम. ये प्लेन मिरर है मान लो. ठीक, अब इसको अपन इस तरफ घुमाएं थीटा एंगल से, थोड़ा सा नहीं, थीटा एंगल से. ऐसा टिन 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 टिन, ऐसे करके थीटा एंगल से घुमा दिए. थीटा, इधर से भी थीटा. ठीक है, और मान लो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस था ऐसा करके फाई एंगल पे. ये M1 है मिरर 1, ये M2 है मिरर 2, ये नॉर्मल है मिरर 1 का. ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. ठीक है, ऐसे करके ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये इंसिडेंस रे आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है R. नहीं 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 नहीं, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम वेयर, M1 से, ऐसा करके. ठीक है, ये रिफ्लेक्टर है, मान लो ये फाई है तो ये भी फाई होगा. ठीक, अब इसके कारण से, अब M2 के कारण से ये जो इंसिडेंस रे है ये तो चेंज नहीं होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज नहीं होगा. ये नॉर्मल फर्स्ट का है. ठीक है, अब नॉर्मल सेकंड का नॉर्मल ऐसे बना देते हैं. ये नॉर्मल नंबर 2, इन दोनों के बीच में है एंगल थीटा. कैसे थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा. नॉर्मल के बीच में एंगल है थीटा. ठीक है, अब इस नॉर्मल के कंपैरिजन में चलेगा जो एंगल ऑफ वो है. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है इसके लिए फाई प्लस थीटा हो जाएगा. नॉर्मल 2 के लिए, ये सेकेंड वाले मिरर के लिए करेंगे अब. ठीक है, फाई प्लस थीटा. तो जो रिफ्लेक्टेड वाला एंगल है, रिफ्लेक्टेड वाला ब्लैक से बना देते हैं. रिफ्लेक्टेड वाला एंगल है मिरर 2 से रिफ्लेक्ट होगा जो, ऐसे करके, उसका मेन एंगल होगा फाई प्लस थीटा. और ये जो वो जितना डिस्प्लेस हुआ है उसको बोलेंगे डेल्टा. अब अपने को डेल्टा निकालना है कि वो कितना डिस्प्लेस हुआ है अगर मिरर थीटा एंगल से घूमा है तो. ठीक है, देखते हैं. ये फाई, ये थीटा, ये फाई, ये फाई प्लस थीटा और ये डेल्टा. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन, ये पूरा देखते हैं. ठीक है, फाई प्लस थीटा प्लस फाई प्लस थीटा, फाई प्लस थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू फाई प्लस डेल्टा. बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ.
फाई प्लस डेल्टा। कैसे बोला मैं इसे, ये तो रो बन गया डेल्टा। कैसे बोला मैं ऐसा, ये फाई है और ये डेल्टा है। वैसे ये फाई प्लस थीटा है और ये भी फाई प्लस थीटा है। ये फाई प्लस थीटा, तो ये फाई प्लस थीटा कैसे हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये वहाँ से हुआ फाई प्लस थीटा, और ये फाई प्लस थीटा तो ऐसे हुआ कि ये थीटा एंगल घूम गया नॉर्मल, वैसे हुआ। ठीक है, तो ये ऐसा रिलेशन लिख सकता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 फाई प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 फाई प्लस डेल्टा। तो 2 फाई से 2 फाई गया तो डेल्टा इज इक्वल्स टू बचा 2 थीटा। मतलब कंक्लूजन ये निकला कि अगर मिरर को थीटा एंगल से नीचे की तरफ घुमाएंगे, थीटा ऐसे था प्लेन में, तो थीटा एंगल से ऐसे घुमा देंगे तो तुरंत उसका जो इमेज है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, क्या होगा, तो अगर थीटा एंगल से घुमाए तो 2 थीटा एंगल से तुरंत घूम जाएगा उसका इमेज। ठीक है, इसको नोट कर लो यार इसको। ठीक है, अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल एक ठोक। तो अभी यार एक मस्त सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। एट व्हाट एंगल द प्लेन मिरर इज प्लेस्ड सो दैट पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बिकम वर्टिकल। देखो, अगर नॉर्मल कंडीशन रहता, ठीक है, तो क्या रहता, ये आता 30 डिग्री पे और ये ऐसा 30 डिग्री पे चला जाता है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन नॉर्मल इज बोरिंग। ठीक है, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। एट व्हाट एंगल द प्लेन मिरर इज प्लेस्ड। प्लेन मिरर को कितने एंगल पे अपने को मोड़ना पड़ेगा सो दैट पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल। ये जो रिफ्लेक्टेड रे वो ऐसे हो जाए, ऐसा जाए। ठीक है, तो 30 डिग्री, 30 प्लस 60 होता है 90। ठीक है, 30 प्लस 60 होता है 90। 90 डिग्री पे अपने को चाहिए रिफ्लेक्टेड रे। तो अपन देखो, अगर मिरर थीटा एंगल पे मुड़ता है तो रिफ्लेक्टेड रे होता है 2 थीटा, और अगर अपने को पता है ये 2 थीटा जो कि है 60 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 30 डिग्री। 60 डिग्री बच रहा ना, ये 30 डिग्री है और यहाँ अपने को परपेंडिकुलर जाने के लिए 60 डिग्री चाहिए और। ठीक है, तो ये 60 डिग्री कब मुड़ेगा, जब जो मिरर है वो 30 डिग्री मुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ये अगर ऐसे 30 डिग्री मुड़ गया नॉर्मल, मतलब हॉरिजॉन्टल से ऐसा, तो ये आएगा ऐसे और ये ऐसा चला जाएगा। समझ रहे हो, ये ऐसे टाइप से। तो आंसर इसका है 30 डिग्री। जब ये मिरर 30 डिग्री मुड़ेगा, ठीक है, तब ये ऐसे करके जाएगा। ठीक है, ये 30, ये 60, ये 60, ये 30। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीट वाला। अब देखते हैं नीट का एक तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन अ मिरर इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा, द बीम ऑफ लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस y अबव द सोर्स, फाइंड द एंगल थीटा। मतलब अगर पहली बार ऐसा x डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर मार के देखे जब प्लेन मिरर था, तो वापस आ गया, जब इसको घुमाए थीटा एंगल से तो फिर वो y डिस्टेंस ऊपर चला गया सोर्स के ऐसे। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि अगर मिरर घूमता है थीटा एंगल से तो उसका रिफ्लेक्टेड रे घूमता है 2 थीटा एंगल से। ठीक है, तो ये है 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ क्यों पूछा है फाइंड द एंगल थीटा। थीटा किस तरह से रहेगा, y/2x, y/x, x/y, x/2। ठीक है, तो देखते हैं, मान लो कि अपन लेते हैं tan 2 थीटा। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y/x, y/x। तो क्या y/x इसका आंसर है? अभी रुक जा मुन्ना, अभी ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। y/x हो गया। ठीक है, अभी बायो वालों, जो जितने बायो वाले देख रहे होंगे उनको शायद ये नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अगर tan थीटा एकदम स्मॉल रहता है
तो उसको थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। मैथ्स वाले पढ़े होंगे, बायो वाले शायद नहीं पढ़े होंगे यार। देखो बायो वालों, इसको हजम कर लो यार प्लीज़, ठीक है। कैसे हजम करना है, tan 2 थीटा अगर स्मॉल है तो ये हिलने वाला इक्वल टू डाल के इसको थीटा डाल सकते हैं, नहीं मतलब 2 थीटा डाल सकते हैं, 2 थीटा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय 2x, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। ये नीट 2017 का क्वेश्चन था, इसको अपन ने ऐसे ही ला दिया, ठीक है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, ठीक है।